नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। पांचजन्यम हर्षिकेशो देवदत्तम धनंजयम पांडु दंभोम महाशंभोम भीमकर्मा विगोतस। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पांडु नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को हर्षिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भी नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निर्वेश वादो जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों की इंद्रियां निर्वेश कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले और विशुद्ध भक्ति की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते, इसीलिए उनको हर्षिकेश कहा गया है। भगवान के विभिन्न कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणतः उनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उनके मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते। वासुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण वे यशोदा नंदन है और अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी। इसी प्रकार उनका एक नाम हर्षिकेश क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में अर्जुन को निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया क्योंकि जब इनके बड़े भाई की विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार के अति मानवीय कार्य करने वाले, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंख बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देश भगवान कृष्ण थे और न ही भाग्य की देवी श्री थी। तब युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवस्य सुघोषमणि पुष्पकौ काशस्य परमेश्वास्य शिखंडी च महारथ धृतद्रुमो विराट् सत्यसाच्य पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयास्य सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहो शंखानंदम्भु पृथक पृथक। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा कृष्ण नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुधर काशीराज परम योद्धा शिखंडी
धृष्टपर्दो, विराट, अजय, सात्विक, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडवों के पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने का यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले ही यह सूचित हो रहा था। इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्र तक विश्व के अनेक देशों एवं राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों को विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कूटनीति को प्रोत्साहन दिया था। बिल्कुल ही अंधा बन गया। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यादारयत् नमश्च पृथिवी चैव तुमलो अव्यनुनाद्यनम्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई थी, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। यह भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए, तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है, किंतु विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद ने धृतराष्ट्र के पुत्र से हृदय विदीर्ण हो गए। उसका कारण स्वयं पांडव और भगवान श्री कृष्ण थे। उनका विश्वास है कि परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रहता, चाहे वह कितना ही विपत्ति में क्यों ना हो। अगर आप भगवान की शरण में चले गए हैं तो आपको कभी भी कोई विपत्ति परेशान नहीं कर सकती। विपत्ति तो आना है, ये निश्चित है, लेकिन आपके शांत मन और स्वभाव पे विपत्ति कब कैसे गुजर जाएगी इसका एहसास नहीं होगा। वो आपको कष्ट नहीं देगा। गीता का पाठ करने से ना मन को असीम शांति मिलती। सच में ये एक महत्वपूर्ण जिंदगी जीने की कला सिखाता है। अथ व्यवस्थिताष्टिष्टा धार्तराष्ट्रं कंप्य ध्वज पर्वते शस्त्र संपाते धनुर्धम पांडवम हर्षिकेशम तदा वाक्यमिदं माहम महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्धत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। कथन से ज्ञात होता कि पांडवों को सेना को अप्रत्याशित व्यवस्था में धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देश भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह भी विराजमान था, सूचक है, क्योंकि हनुमान राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है, और जहाँ भी राम रहते वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। तथा अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी विपत्तियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित ही विजय के लक्ष्य स्पष्ट थे। सेनयुद्ध भयो मर्यधे रथम स्थापय
में अच्युत यावदेत निरीक्षेयम् योद्धु माकान वसिष्ठान कैमर्या सह योद्धव्यम मश्मनारान मुद्धनि। अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों के इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना उन्हें देख सकूं। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतु की कृपा वश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्त पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते। इसीलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा। सारथी के रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था। उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया। उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहते और भगवान भी भक्त को कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसे विशेष आनंद का अनुभव कराते हैं। वे स्वयं आज्ञादाता है और पितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे, चूंकि वे स्वामी अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक है। उन्हें ऊपर उसको आज्ञा देने वाला कोई नहीं, किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। वे समस्त परिस्थितियों के अच्युत रहने वाले भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने का तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए कि अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित। युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वो उन्हें फिर से देखना चाह रहा था। वह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। युत्स्यमानान् वेत्स्यहं या इतेहत्र समागता धर्मराष्ट्रस्य द्रौपदी युद्धे प्रियचिकीर्षव। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए। यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की 60 गांठ से पाप पुण्य योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था, उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह देख लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए, किंतु उसके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने को उसकी कोई योजना नहीं थी। वह तो तथ्य था कि यह उसकी शक्ति का जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उसे देखना चाह रहा। उसे अपने विजय पर विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसके बगल में विराजमान थे। एवं मुक्तो श्री केशो कुंडाकेशन भारत सैनिरुयुभर मर्धे स्थापित्वा रथोत्तम। संजय ने कहा, हे भारतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किया जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ा का अर्थ है नींद, और जो नींद की जीत लेता है वही गुड़ाकेश। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण को मित्रता के कारण
नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन में भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ रहे थे। वो क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है, अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। तो आज का बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लग रही है हमें जरूर बताइएगा कमेंट कर। नमस्कार।